तो गाइस इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं वो है हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है, स्ट्रेट लाइन मोशन हमने कवर कर दिया है। इसके अंदर हम 2 डायमेंशन वाले मोशन का एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंट एक्सेलरेशन ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसके पहले गाइस जैसे आपको बता देता हूं, ये हमारा सर्कल है। सर्कल कहने का मतलब ये ऊपर भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, समझ में आया? तो ये लाइन कितने डायरेक्शन में बढ़ रही है? ये लाइन ऊपर भी जा रही है प्लस आगे भी जा रही है, एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है। तो भाई ऐसा जो भी मोशन है वो मोशन मेरे लिए क्या होगा? 2 डायमेंशन मोशन। ओके, इसी से रिलेटेड अब इसका हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है और फिर इंस्टेंट वेलोसिटी है, एवरेज एक्सेलरेशन है, इंस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो हम इसके इस वीडियो में फाइंड करेंगे। तो चलो फटाफट फटाफट फाइंड करते हैं। तो भाई यहां ध्यान दो, सबसे पहले मैं बात करूं, ये जो हमें दिया हुआ है, मैं जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ पे इधर अगर आप ध्यान देते हो, कलर हम चेंज कर दे, तो अगर यहां ध्यान देते हो तो ये जो हमारा पी है, पी का पोजीशन, पी के पोजीशन हम ध्यान देंगे, ये वाला जो पार्टिकल है अगर हम बात करें तो ये इधर भी बढ़ रहा था, मतलब आगे भी जा रहा था, साथ में ऊपर भी जा रहा था, आगे भी जा रहा था, ऊपर भी जा रहा था। और यहां पी के पोजीशन से हम पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ ओरिजिन से? R1 कैप, R1 बार कितना दिया हुआ? R1 बार। तो हम सबसे पहले पोजीशन ऑफ पी फाइंड करेंगे, पोजीशन ऑफ पी। तो पोजीशन ऑफ पी, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कितना है, कितना डिस्टेंस है? R1 बार। ओके, R1 बार। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि ये पार्टिकल आगे भी जा रहा था, ऊपर भी बढ़ रहा था, आगे भी जा रहा था, ऊपर भी बढ़ रहा था। तो आगे कितना गया? x1, x1। और कौन से डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमें आई कैप दिखाना पड़ता है। अब इसके बाद ही आगे भी गया प्लस ऊपर भी गया, ऊपर भी गया, कितना? ये हमारे अलोंग y1। और कौन सी डायरेक्शन में? जे डायरेक्शन में। जे डायरेक्शन मतलब अलोंग y एक्सिस, समझ में? ये आई मतलब अलोंग x एक्सिस, y मतलब अलोंग हमारा y एक्सिस। ये हमें दिखाने के लिए हमें लिखना पड़ता है। इसके बाद गाइस पोजीशन ऑफ सेम टू सेम क्यू, सेम ऐसे ही, टेंशन नहीं लेने का। अब मान लो ये पार्टिकल, ये इसका पोजीशन ये है, इसका पोजीशन ये है, तो इसका पोजीशन है, तो ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? ये देखो दिया हुआ है सबसे पहले, तो हम लिखेंगे R2 बार इक्वल, तो अलोंग एक्स एक्सिस कितना ट्रेवल किया? x2, तो हम लिख देंगे x2। और अलोंग एक्स एक्सिस है इसलिए हमें बताना पड़ेगा आई कैप। देन इसके बाद ये यहां जाने के साथ ही ऊपर भी बढ़ रहा था, तो ऊपर कितना बढ़ रहा था? वो y2। और इसके साथ ही हमें बताना पड़ेगा ये y एक्सिस पे था, तो ये j कैप हमने लिख दिया तो y एक्सिस हो गया। इसके बाद गाइस देखो, हमने ये तो फाइंड कर लिया, कहा भैया कलर चेंज करो, हाँ हमने इसका डिस्टेंस निकाल लिया, इसका निकाल लिया, पर भाई इसका कितना है ये हमें पता नहीं है। देखो ये वाला जो बीच में हम ये दिख रहा है ये वाला, तो हम क्या करेंगे? एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल और आसान, ये पूरे में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो मुझे इसका पता चल जाएगा, इसका पोजीशन पता चल जाएगा इसका, समझ में आया? तो हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां कलर चेंज कर देता हूं, पोजीशन ऑफ पी क्यू। ओके, देन इसके बाद गाइस मैंने बताया था पूरे में से मतलब R2 में से R1 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हम यहां लिखते हैं R2 बार माइनस R1 बार। ओके, तो R2 बार कितना है हमारा? x2 आई कैप प्लस y2 j कैप, लिख दिया, बीच में माइनस। देन R1 कितना है? R1 हमारा x1 आई कैप प्लस y1 j कैप। क्लियर? अब गाइस क्या करेंगे हम? x एक्सिस वाले को एक साथ में रखेंगे, y एक्सिस वाले को एक साथ में रखेंगे। तो x एक्सिस मतलब आई कैप वाले को, तो देखो यहां x2 बीच में क्या? माइनस, ये क्या है हमारा? ये क्या है? x1। और दोनों के आई कैप को हमने बाहर ले लिया। अब बीच में क्या? प्लस, बीच में क्या दिया? प्लस। अब देखो y2 ध्यान देना, y2 देन बीच में माइनस एंड y1, और दोनों का कॉमन क्या था? j कैप, तो j कैप हमने निकाल दिया। क्लियर? अब गाइस अगर हम आगे बढ़ते हैं,
तो यहां ध्यान दो एकदम अच्छे से, पहले इसको हम यहां नीचे उतार लेते हैं, R2 बार माइनस R1 बार। इसको डायरेक्ट गाइस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो R2 बार माइनस R1 बार, फिर से लिख देता हूं मैं, X2 माइनस X1 का I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 का J कैप। मतलब हमने क्या किया, हमने गाइस जो ऊपर दिया था ना, हमने X वाले को मतलब X एक्सिस वाले को एक साथ में रख लिया, Y एक्सिस वाले को एक साथ में रख दिया। अब गाइस हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है ना। क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे यहाँ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी गाइस आप सभी को अगर याद होगा, मैंने जब इसके पहले चीजें कंप्लीट करवाई थी तो उसके अंदर सभी कुछ चीजें बताई हुई है, स्टार्टिंग से लेक्चर आप देख रहे होगे। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब डेल्टा आर हमारा क्या है, ये देखो, ये R2 बार माइनस R1, और टाइम कितना चेंज हो रहा है, T2 माइनस T1। अब बोलोगे सर इस पे बार क्यों नहीं दिया, भाई टाइम पे थोड़ी बार देंगे, T2 माइनस T1। क्लियर। अब गाइस R2 बार माइनस R1 बार की वैल्यू कितनी है, यहां ध्यान दो कितना है, X2। ये देखो R2 बार, ये देखो यहां ध्यान दो, ये देखो R2, इसकी वैल्यू यहां दी है, कितना है, X2 माइनस X1 का I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 का J कैप अपॉन ये हमारा टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो कितना है, T2 माइनस T1। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, देखो हम दोनों को, ये टाइम क्या, इसको और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, X2 माइनस X1 अपॉन T2 माइनस T1 I कैप प्लस, यहां ध्यान दो, Y2 माइनस Y1 अपॉन T2 माइनस T1 J कैप। ओके, तो गाइस ये हमारा क्या सब निकल रहा है, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल रहा है। क्या निकल रहा है, एवरेज वेलोसिटी। अब गाइस मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एवरेज वेलोसिटी अलोंग ये वाई एक्सिस है, जे कैप। तो ये हमने लिख दिया। तो भाई या तो अगर हमें सेपरेट लिखना है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, क्या था वैल्यू, ये देखो ये है x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो आप बोलोगे सर यहां मैं सेपरेट लिख रहा हूं इसलिए आई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहां लिख दिया। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या है हमारा, y2 माइनस y1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर हो गया। अब गाइस इसी का हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए अगर याद होगा आप सभी को, सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने देखा था, क्या देखा था, वो ये था, ये वाला फॉर्मूला रिजल्टेंट के लिए आपने देखा था, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था। तो इसी का यूज करके हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये एवरेज, ये वेलोसिटी का, ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल का, जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो हमें फाइंड करेंगे। तो हम फाइंड करते हैं एवरेज वेलोसिटी का, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पी क्यू, ये पी के जगह पे क्या आ जाएगा, पी के जगह पे हमारा आ जाएगा वी एक्स वाली वैल्यू, तो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस क्यू के जगह पे, याद है ना मैंने बोला फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड के लिए। और क्यू के जगह पे क्या आएगा, क्यू के जगह पे गाइस पी एवरेज अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आगे वाला मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, पी क्यू कॉस थीटा मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, तो वो भी बता देता हूं। भाई मैंने आप सभी को बताया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। और cos 90 कितना होता है, cos 90 जीरो होता है, और cos 90 जीरो हो गया तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसीलिए जब भी एवरेज वेलोसिटी टू डायमेंशन का लिखते हैं तो रिजल्टेंट में इसकी वैल्यू नहीं होती, बस क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर यहां क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी एक्स, एवरेज वेलोसिटी वाई, समझ में, और दोनों का स्क्वायर। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड कर लिया। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए tan थीटा बताया था। अब गाइस हम क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऊपर y वाला और नीचे x वाला, तो एवरेज वेलोसिटी अलोंग y एंड एवरेज वेलोसिटी अलोंग x। सो गाइस ये हो गया। देखो यहां तक बहुत चीजें बहुत सिंपल है। मैंने बोला कि पहले से अगर आप ध्यान दोगे तो हमने क्या किया, हमने सिंपल से अगर फोकस होगा तो हमने P का पोजीशन, Q का पोजीशन, P का पोजीशन O से कितना था R1 कैप अलोंग एक्सिस अलोंग y एक्सिस, ये लिखा। देन Q का कितना है R2 पोजीशन वेक्टर अलोंग x एक्सिस कितना था अलोंग y एक्सिस, वो लिखा। देन इसके बाद गाइस ये P और Q का ये P का हो गया, Q का हो गया, PQ का कितना ये हमने लिखा ऑलरेडी, वैसे आपको ग्राफ के अंदर दिया हुआ है। फिर इसको देख के हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, एवरेज वेलोसिटी की चीजें लिखी और x एक्सिस y एक्सिस को हमने सेपरेट कर दिया। देन इसके बाद गाइस P की वैल्यू अपने को मिली, Q की वैल्यू रखी और हमें मिल गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए हमने कैसे किया, डायरेक्शन के लिए अगर आपका ध्यान होगा तो ऊपर y एक्सिस और नीचे x एक्सिस वाली चीज रहेगी, बस यही किया। अब गाइस हम फाइंड करने वाले इंस्टेंट वेलोसिटी। क्या फाइंड करेंगे, इंस्टेंट वेलोसिटी। तो चलो उसके लिए ये वाला हमें नीचे लाना पड़ेगा। कहाँ है भाई, तो चलो 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 आ जाओ आ जाओ। हाँ तो गाइस इंस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या होता है, इंस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि मैं किसी एक पॉइंट का, मतलब कुछ चल रहा है, मैं उसी को उसी टाइम कॉल करूं, बता भाई तेरा इस समय वेलोसिटी कितना है, उसी इंस्टेंट टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, तो इसको ही इंस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। कि यार मैं किसी दोस्त को कॉल करूं, बता तेरा इस समय कितना वेलोसिटी है, तू कितने वेलोसिटी से जा रहा है, तो भाई वो जो इंस्टेंट टाइम पे जो मैं पूछ रहा हूं, मैं टोटल नहीं पूछ रहा हूं कि वो बोईसर से जहां मैं रहता हूं वहां तक आ रहा हूं, टोटल नहीं पूछ रहा हूं, वो जहां पहुंचा उसमें बता तेरी वेलोसिटी कितनी है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा इंस्टेंट वेलोसिटी। तो भाई इसका भी हमें फाइंड करना है, इसका भी हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो इंस्टेंट का आप सभी को पहले वो फॉर्मूला याद होगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। हम इस पे क्या लगाते हैं, उसी टाइम की बात करते हैं तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं कि उसी टाइम पे, मतलब वो नियरली इक्वल टू जीरो होता है, उसका टाइम नियरली इक्वल टू कितना होता है, जीरो, मतलब हम उसी टाइम की बात कर रहे हैं ना, उसी टाइम की बात करते हैं तो हमें लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो लगाना पड़ता है। या तो हम छोटू से, अगर किसी भी छोटू से टाइम की बात करते हैं या छोटी से पोजीशन की बात करते हैं तो हम उस पर लगाते हैं डेरिवेटिव। तो हम यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डी आर अपॉन डी टी। ओके, अब गाइस आर की वैल्यू कितनी थी, आप सभी को अगर आप याद होगा तो मैंने बताया था कि आर की वैल्यू आर हमारा क्या है, आर हमारा एक पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। और गाइस ये दोनों साइड बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस भी बढ़ रहा है, वाई एक्सिस भी बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, dx अपॉन डी टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस dy बाय डी टी अलॉन्ग y एक्सिस। हो गया, ये हमारा क्या हो गया गाइस, ये हमारा x एक्सिस का हो गया, ये हमारा y एक्सिस का हो गया। इसको चाहिए तो फिर से आप इसको छोटे में लिख सकते हो, या तो हम डायरेक्ट ही चलते हैं। हमारा इंस्टेंट वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया। अब इंस्टेंट वेलोसिटी के बाद गाइस हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला था मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इंस्टेंट वेलोसिटी, इसके ऊपर बार दे दो भाई, क्या होगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब यहां इसकी बात हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस, इसकी बात हो रही है अलोंग वाई एक्सिस की, तो हम लिखेंगे dx बाय डी टी, dx बाय डी टी का स्क्वायर। देन इसके बाद ये वाला dy बाय डी टी अलोंग एक्सिस। आप बोलोगे सर आई और जे क्यों नहीं लिखते, अरे भाई आई और जी का स्क्वायर करोगे तो आंसर वन ही आएगा, आई कैप डॉट आई कैप, तो वन ही आएगा, समझ में आया। देन इसके बाद गाइस हमने ये हमारा ये निकल गया। अब हम फाइंड करेंगे, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे इसका डायरेक्शन, tan थीटा इक्वल टू,
ऊपर कौन है, ऊपर dx है, अरे सॉरी dy, मतलब y वाला ऊपर dy बाय dt एंड x वाला नीचे dx बाय dt। तो भाई ये हो जाएगा हमारा, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और ऊपर वाले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो भाई इस तरह से हमारा इंस्टेंट वेलोसिटी की चीजें हमने फाइंड कर ली। इंस्टेंट वेलोसिटी को भाई इस तरह से आप आराम से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, एकदम सिंपल सा। ये बस याद रखो लिमिट क्यों लगाया जा रहा है, उसी इंस्टेंट टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने लिमिट अप्लाई किया। या तो आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट, छोटू सा, हम जब डेरिवेटिव लगाते हैं तो हम छोटू से पार्टिकल की बात करते हैं, तो हमने इस पर डेरिवेटिव लगा दिया। डेरिवेटिव के बाद आप सभी को पता है आर पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम दोनों को मिला के बना हुआ, ऊपर मैंने आप सभी को बताया। तो ये हो गया आई मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, जे हो गया मतलब अलोंग वाई एक्सिस, तो हो गया। अब गाइस चलते हैं हम एक्सेलरेशन की तरफ। तो गाइस इसके अंदर वही मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, दो चीजें, एक एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंट एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये वेक्टर क्वांटिटी से इसके ऊपर बार दे दिया। पहले नॉर्मल वाला फॉर्मूला याद रखो, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। आप सभी को पता है कि एवरेज निकाल रहे हैं तो हमें इस तरह से निकालना है, और साथ में आप सभी को एक्सेलरेशन का पुराना फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी याद है ना, बस एवरेज है इसलिए v2 माइनस v1 t2 माइनस t1 लिखा। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर हमने क्या दे दिया, बार दे दिया, क्लियर। बट ये एवरेज एक्सेलरेशन किसका निकाले, टू डायमेंशन का निकाल रहे हैं ना, टू डायमेंशन का निकाल रहे हैं, तो टू डायमेंशन का निकालने के लिए हमें एक्स और वाई दोनों का निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ v2 लिख लिया मैंने, यहाँ लिख दिया v1 लिख दिया, बट कौन से डायरेक्शन में x, तो यहाँ मैंने x दे दिया और यहाँ भी क्या दे दिया, x दे दिया, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर मैंने क्या दे दिया, बार दे दिया, और ये हो गया t2 माइनस t1, क्लियर। और गाइस दोनों कौन से डायरेक्शन में, अलोंग x एक्सिस, इसलिए आई कैप दे दिया, प्लस देखो ये x में तो जा रहा था, साथ में ये पार्टिकल y में भी जा रहा है, क्योंकि टू डायमेंशन है तो इसके साथ हमें y को भी लिखना पड़ेगा। तो पहले v2 माइनस v1, ये मेन फॉर्मूला हमने लिखा, और कौन से डायरेक्शन की बात हो रही है, y डायरेक्शन की बात हो रही है, और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए बार दे दिया। अब t2 माइनस t1, भाई बहुत बच्चे की तरह मैं समझा रहा हूं, समझ में। और ये हमने जे कैप दे दिया, जिससे हमें पता चला कि वो पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन की बात चल रही है, उसके अंदर वो वाई एक्सिस की बात चल रही है। अब गाइस यहां ध्यान दो, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, ये क्या है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, आप सभी को पता है कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, ओके समझ में आया। और साथ में ये आई कैप, क्लियर, साथ में प्लस ये कौन से, ये किसका एक्सेलरेशन है, मतलब ये किसका, कहां एक्सेलरेशन हो रहा है, ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये हो रहा है हमारा y डायरेक्शन में, ओके, और इसके साथ ये j कैप। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब इसके साथ ये तो हमने फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया, पर अब हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो देखो मैंने बस मैग्नीट्यूड, इसके ऊपर बार नहीं दिया क्योंकि बस हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं फाइंड। तो ये हमारा p हो जाएगा, ये हमारा q हो जाएगा। अभी मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको बताया था, तो ये हो गया हमारा, ओके, ये पी स्क्वायर, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, क्यू स्क्वायर, ए एवरेज अलोंग वाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये आई क्यू और जे क्यू की नहीं लिखा, तो मैंने बता दिया कि आई का स्क्वायर 1 होता है, वैसे भाई यहाँ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है तो डायरेक्शन को क्यू ही लेंगे, क्यों लेंगे। अब हो गया ये, अब हमारा अब डायरेक्शन टेन थीटा, डायरेक्शन के लिए वाई वाला पहले ऊपर लिखो, एवरेज अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन और अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हो गया हमारा टेन थीटा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब गाइस ये हो गया, अब चलेंगे हम अपने मेन जो हमारा फॉर्मूला है, अरे मेन फॉर्मूला नहीं मतलब मेन टॉपिक है इंस्टेंट एक्सेलरेशन। ये हमारा इंस्टेंट, ये हमारा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी था, वेलोसिटी बोल रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन था। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इंस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है गाइस। देखो अभी मैंने आप सभी को बताया था कि जो एक्सेलरेशन, पहले हम यहां लिख देते हैं dv बार अपॉन dt। अब ये कैसा एक्सेलरेशन है, इंस्टेंट है, इसीलिए हमें डेल्टा टेंस टू 0 लिखना पड़ेगा। क्योंकि क्या, क्यों,
हम उसी टाइम के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं कि भाई उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना था, उस टाइम पे बता, उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना था, तो हम उसकी बात करें, तो हम किसी अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, वहां टाइम जो होगा वो नियरली इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या लिखा, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो। अब गाइस आगे ध्यान से देखो एकदम अच्छे से, फिर हम या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था, इसके पहले वेलोसिटी मैंने आपको बताया था। तो फिर इसके बाद आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी है वो दो डायरेक्शन में जा रही है, एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा डीवी एक्स अपॉन डी टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस दूसरा डीवी वाई अपॉन डी टी अलॉन्ग, और इसके साथ ही आपको एवरेज भी लिखना है, बट अब लिख सकते हो ऐसे अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये दोनों हो गया हमारा। या तो गाइस आप ये चीज भी आपको पता है, इसको आप कंप्लीट कैसे करोगे, डीबी बाय डी, ये वी एक्स की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने देखा था, देखो वी एक्स की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की थी, वी एक्स की वैल्यू क्या होती है, वी एक्स की वैल्यू हमारा होता है डीवी बाय, तो वी एक्स की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे डी एक्स बाय डी टी, क्या होता है डी एक्स बाय डी टी, तो ये इसके जगह पे क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी लिख दिया, और ये डी एक्स बाय डी टी को पूरा हमने आई कैप दे दिया, प्लस ये देखो डी बाय डी टी हमने लिखा, ये वी वाई, वी ऑफ वाई की वैल्यू क्या होती है, हमारा डी वाई बाय डी टी, वी ऑफ वाई की वैल्यू क्या होती है, डी वाई बाय डी टी, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे डी वाई बाय डी टी, और ये पूरे का जे कैप। अब गाइस डायरेक्ट मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डी स्क्वायर ऑफ एक्स और नीचे डी टी स्क्वायर एक्स, अलॉन्ग कहाँ है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, प्लस डी स्क्वायर ऑफ वाई डी टी स्क्वायर, ये कहाँ है, अलॉन्ग जे कैप। तो भाई अब देखो ये हमारा इंस्टेंट वेलोसिटी का ये, तो ये तो हमारा x वाला हो गया, ये हमारा y वाला हो गया, तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए एकदम सिंपल सा, ये हमारा x वाला पार्ट, तो हम ऐसे लिखते हैं ना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये p वाला पार्ट, ये q वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर ये पूरा p है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा q स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेन थीटा इंस्टेंट का, सेम टू सेम, y वाला पार्ट ऊपर, x वाला पार्ट नीचे, तो y वाला पार्ट क्या है, डी स्क्वायर ऑफ y अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो गया ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर, इस तरह से ये हमारा पार्ट हो गया गाइस, और ये x वाला पार्ट होता है, ये y वाला पार्ट है, कोई इस तरह भी लिखता है, कोई x के फॉर्म में y के फॉर्म में लिखता है, तो आप इस तरह लिखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिले, कहीं मार्क्स कट करने वाले नहीं है। तो भाई देखो यहां चीजें मैं बता देता हूं कि ये डेरिवेशन का पार्ट है, और आपको स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन पे ये सभी आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपको बार बार प्रैक्टिस करके चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। बहुत लोग ये टॉपिक को स्किप कर देते, पर मैंने ये टॉपिक आप तक पहुंचाया, तो जितना हो सके प्लीज वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।